ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे आज्ञाकारी बनो। बाबा की पहली आज्ञा है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। फिर बाबा ने कहा, आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध हो गया, अब उसे शुद्ध कैसे बनाएं। बाबा कहते, वाहियात बातों को सुनते और सुनाते आत्मा रूपी बर्तन अशुद्ध बन गया। इसको शुद्ध बनाने के लिए बाप का फरमान है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टोक नो इविल, थिंक नो इविल। एक बाप से सुनो, बाबा को ही याद करो तो आत्मा रूपी बर्तन शुद्ध हो जाएगा। आत्मा और शरीर दोनों पावन बन जाएंगे। फिर बाबा ने बताया, तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने कलप कलप एक ही बार बाबा आता है। बाबा कहते, मेरा कोई अवतार होता नहीं। बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा इस शरीर के द्वारा हमें समझा रहे हैं। शरीर बिगर तो कोई एक्ट हो ही नहीं सकता। पहले पहले तो ये निश्चय चाहिए, निश्चय के बिगर तो कुछ भी नहीं बुद्धि में बैठेगा। और बाबा ने कहा, ये सब बातें तभी धारण होती है, धारणा भी तब होती जब निरंतर बाबा की याद रहेगी। तो बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे तो हमें सभी बातें धारणा में आएंगी। फिर बाबा ने बहुत ही अच्छी एक बात समझाई। बाबा कहते, किसी भी बात में मूंझने की बजाय मौज का अनुभव करना है। मौज का अनुभव करना ही मस्त योगी बनना है। फिर बाबा बताते, आप श्रेष्ठ आत्माएं डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते त्रिमूर्ति के साथ समीप संबंध वाले तना हो। इसी ऊंचे स्टेज पर स्थित रहो, बेहद के स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ की बातें समाप्त हो जाएंगी। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आओ तो सदा सर्व अनुभूति मूर्त हो जाएंगे। जो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है, उनको सदा स्मृति में रखो। आप पूर्वजों का काम है अमर ज्योति बन अंधकार में भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने पर लगाना। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। स्वयं को भ्रिकुटी के बीच में देखें और महसूस करें, मैं देह से अलग ज्योति, नाम और रूप के भान से एकदम अलग, बहुत ही सुंदर टिमटिमाता जगमगाता सितारा। मुझ आत्मा को ये पूर्ण निश्चय है कि मैं इस देह में और इस संसार में आई हूँ। ये दुनिया, ये संसार मेरा घर नहीं है। ये दुनिया मेरे लिए एक गेस्ट हाउस है। मेरा असली घर परम धाम है और मेरे पिता परमात्मा निराकार शिव है। कि मुझ आत्मा को पूर्ण निश्चय है और वो निराकार शिव अभी इस धरा पर ब्रह्मा तन में आए हुए हैं। ब्रह्मा तन में आकर वो मुझ आत्मा को मेरा खोया हुआ राज्य भाग्य दे रहे हैं। मैं शिव बाबा का बच्चा और ब्रह्मा बाप का बच्चा हूँ। ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार हूँ।
मुझे ये भी पूर्ण निश्चय है कि मैं ही वो आत्मा हूँ जिसका भक्ति में शालिग्राम के रूप में पूजन होता है। शिव के साथ शालिग्रामों का पूजन मुझ आत्मा के इस ब्राह्मण जीवन का यादगार है। इस सारी सृष्टि के बीच शिव बाबा से मैं आत्मा, ब्राह्मण आत्मा और देव आत्मा सारे सृष्टि की आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूँ। मैं ही वो आत्मा हूँ जिसका भक्ति में आज दिन तक मंदिरों में गुणों और शक्तियों के कारण, पवित्रता के कारण पूजन होता है। आज दिन तक जिनकी जड़ मूर्तियों के सामने सारा संसार नमन करता है, मुझ आत्मा को ये पूर्ण निश्चय है कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, इस सारे सृष्टि का तना हूँ, जड़ हूँ और मुझे मेरा कर्तव्य भी स्मृति में है कि मुझे इस संसार की हर एक आत्मा के प्रति यही कर्तव्य करना है कि वो अंधकार से निकल सोझरे में आ जाए, उनको सही ठिकाना मिल जाए, उनको अपने पिता परमात्मा की सत्य पहचान मिल जाए। यही मुझ आत्मा का कर्तव्य है। तो अभी हम परम धाम में जाएंगे, उल्टे वृक्ष को देखेंगे, ऊपर में शिव बाबा, साथ में मैं आत्मा और सारी निराकार आत्माएं बाबा से अनंत शक्तियों का प्रकाश निकल रहा है और मुझ आत्मा में समा रहा है। मैं बाबा का चैनल मेरे माध्यम से हर एक आत्मा को अनंत शक्तियां मिल रही है। सभी आत्माएं बाबा के करीब आ रही हैं। उनको सच्चा ठिकाना मिल रहा है। वो अंधकार से सोझरे में आ रही है। हर एक आत्मा के अंदर परमात्मा की स्मृति जागृत हो रही है और वो अपने सच्चे माता पिता को ढूंढते हुए सही ठिकाने पर पहुंच गई हैं। अभी कुछ देर के लिए बस बाबा को देखते रहें और उनकी शक्तियों का प्रवाह सारे वृक्ष को भेजें।
ओम शांति।